बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के मशहूर लीलावती हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता के समर्थक जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर भी वहीं से हमारे साथ हैं। ऋत्विक, कोई और जानकारी और इस समय स्थिति क्या है वहां पर? ऋत्विक, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारे संपर्क जी सही। हाँ ऋत्विक बताइए, क्योंकि जी सही, आप जो जानकारी जी जो जानकारी मिल बोलिए प्लीज। जो जानकारी मिल रही है सईद, उसके हिसाब से एक सस्पेक्ट जो है उसे उसी घटना स्थल से डिटेन किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जहां फायरिंग हुई बांद्रा ईस्ट में खेरवाड़ी सिग्नल के पास, वहां पर पुलिस ने एक सस्पेक्ट को डिटेन किया है। अभी उसकी पूछताछ हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि एक दो लोडेड मैगजीन उसके पास से बरामद की गई है। हालांकि सही मायने में क्या वही इस पूछताछ में जो है मुख्य आरोपी है या उसी ने फायरिंग की थी, इस बात की अधिकृत जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन पुलिस जो है वो अब एक्शन में आते दिख रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि किसी सस्पेक्ट को अब पुलिस ने डिटेन किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भीड़ जमा हो रही है वो काफी अब आक्रामक होते दिख रही है, क्योंकि जैसे ही खबर आ रही है कि अब बाबा सिद्दीकी जो अधिकृत तौर पर मृत घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन उनके समर्थक जो है उनकी तरफ से अब इस बात को कहीं ना कहीं सुनने के बाद उसे मानना बहुत मुश्किल हो रही है उन्हें, और भीड़ आक्रामक भी हो रही है। पुलिस हालांकि स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। आप बताइए, कब पता चला आपको इसके बारे में? कब पता चला इसके बारे में? अभी 15 मिनट पहले। कहाँ से आए आप? बांद्रा में बाजू में रहता हूँ, बांद्रा वेस्ट। क्या जानकारी मिली है? जानकारी यही मिली कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी, तो हम लोग तुरंत यहाँ पे सब आ गए। अच्छा, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? आप उनके हम लोग बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी से युवा मोर्चा में। युवा मोर्चा। और क्या पता चला? कितनी गोलियां लगी उनको या कौन गोली लगी है? सीने पे लगी है, इतना पता चला, और बच्चे लोग मारे, इतना पता चला है। अच्छा, मतलब और भी कुछ लोग हैं वो जो घायल है इसमें? नहीं, वो नहीं पता कि इनके बारे में जानकारी मिली, तुरंत हम लोग यहाँ पे आ गए। देखिए यहाँ पर कुछ जो तीन को हिरासत में लिया था, वो कौन लोग हैं? एक संदिग्ध की तस्वीर तो आ गई है, क्या इस व्यक्ति के बारे में पता चला ये कौन है या ये उन तीनों में से एक है? जी नहीं, देखिए अभी तक अधिकृत तौर पर तो इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक संदिग्ध जो है जिसे घटनास्थल से अब पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया, हालांकि अरेस्ट भी अभी तक नहीं दिखाया गया है। उसकी तस्वीर भी यहाँ पर इंडिया टुडे और आज तक पर एक्सक्लूसिवली हम देख पा रहे हैं। पुलिस अपनी आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वो कोई शूटर थे, किसी के कहने पर उन्होंने यहाँ पर इस तरह से गोली चलाई हुई है, या तो किसी आपसी रंजिश के वजह से उन्होंने इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम देने की कोशिश की है। पूछताछ के बाद ही अब पता चल पाएगा, और पुलिस जब अधिकृत तौर पर ये जानकारी सामने रखेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अजीत पवार की ही पार्टी के बाबा सिद्दीकी थे, उनके जितने भी कार्यक्रम थे उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद रद्द कर दिए हैं और आज रात ही मुंबई वापस लौटने का उन्होंने निर्णय कर लिया है। वो दौरे पर थे, मुंबई से बाहर थे, लेकिन अजीत पवार ने अब अपने कल जितने भी उनके कार्यक्रम होने वाले थे, जो मीटिंग्स थी, सभाएं थी, लोगों से मिलना था, वो सब उन्होंने रद्द करके कल वो वापस लौटने की उन्होंने बात कही। लेकिन आज ही रात मुंबई लौट आएंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उन्होंने अपने कल के सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं। बाबा सिद्दीकी ने इसी साल 2024 में अजीत पवार की पार्टी को ज्वाइन किया था। वो शुरू से कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने एनसीपी अजीत गुट को ज्वाइन कर लिया था और तब से वो अजीत पवार के साथ थे। लेकिन उनके बेटे कांग्रेस से विधायक हैं जीशान सिद्दीकी, और वो इस समय अभी भी कांग्रेस में ही है। ऋत्विक भालेकर हमारी संवाददाता लीलावती हॉस्पिटल के बाहर लगातार बने हुए हैं। ऋत्विक,
बाबा सिद्दीकी के कौन दुश्मन हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है, कोई और बात। ऋत्विक, हमें सुन पा रहे हैं आप? हमारे संवाददाता ऋत्विक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, वहां भीड़ बहुत ज्यादा है। हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल के बाहर की, लेकिन एक ईडी की कार्रवाई भी बाबा सिद्दीकी पर चल रही थी और ये ईडी की कार्रवाई जो थी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला था और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी ने उनके घर पर छापा भी मारा था, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन छापा जरूर ईडी ने मारा था। बॉलीवुड से बाबा सिद्दीकी के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। उनकी इफ्तार पार्टी काफ़ी मशहूर होती थी, जिसमें बड़े बड़े सितारे, यहाँ तक कि सलमान खान हर बार उसमें उपस्थित रहते थे और बॉलीवुड में ज़बरदस्त पैठ थी। संजय दत्त के भी बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी रहे थे और ईडी के रडार पर बाबा सिद्दीकी थे 2017 के मामले में, और ये मामला था बाबा सिद्दीकी पर जब ईडी ने छापा मारा था। मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन स्कैम में नाम आया था उनका। झुग्गियों को उजाड़ कर वहां पर हटाकर वहां पर जो गरीबों के लिए बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, जिसे मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम के नाम से जाना गया और उससे वो बाद में स्कैम हुआ एक, उसमें बाबा सिद्दीकी का नाम आया और उसी में ईडी ने उन पर छापा भी मारा था और मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये छापा मारा गया था। ऋत्विक भालेकर लगातार हमारे साथ है। ऋत्विक, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? भीड़ बढ़ती जा रही है, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और कौन नेता पहुंचे हैं? चुके हैं पहले ही यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी के आशीष शेलार, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि वो राज्य के गृह मंत्री भी है। इस घटना के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि खुद गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब लीलावती हॉस्पिटल जो है पहुंचकर यहां पर जायजा लेने आए, स्थिति का जानकारी लेने आए कि आखिरकार कौन है इस घटना के पीछे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंच गए हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है। दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वो मुंबई से इस समय बाहर हैं। आज रात ही वो मुंबई वापस पहुंच रहे हैं। जैसे ही बाबा सिद्दीकी पर हमले की और उनकी मौत की खबर उन्हें मिली, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए और वो वापस मुंबई पहुंच रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के लीलावती अस्पताल की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले थे और बाहर निकलते ही उन पर बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें बाबा सिद्दीकी के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं।